शबा, हमें ये बताएं कि ईद पे हामला औरत को कौन सी तदबीर अपनानी चाहिए। देखिए, ईद उल अज़हा एक बरकत दिन है, मुसलमानों के लिए एक दीनी त्यौहार है और जिस दिन हमें बताया कि कुर्बान होती है और बहुत ज़्यादा उस दिनों में घर में काम का रश बढ़ जाता है, जैसे कि गोश्त की कटाई और फिर खाने बनाने और गोश्त को बांटना। तो हमारी जो खवातीन है क्योंकि उन्होंने सबने ये घर का काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो मेरी जो एडवाइस है वो मैं ट्राइमेस्टर वाइज तमाम अपनी खवातीन को बताती हूँ। तो जो पेशेंट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, इनका पहले 3 महीनों के अंदर है, ऐसी कंडीशन में नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। ईद वाले दिन जो स्मेल है गोश्त की, खानों की और ब्लड की, तो ऐसे पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आप लोगों ने अपनी वॉमिटिंग की मेडिसिन नहीं भूलनी। 2 गोलियां आपने रात को खाकर सोनी है और सुबह उठते साथ फिर आपने खाली पेट ज्यादा देर नहीं रहना और अपनी वॉमिटिंग की मेडिसिन ले लेनी है और एक स्टमक के लिए कोई भी ड्रॉप मेडिसिन यूज कर रही है, एंटीएसिड गोली आपने जरूर लेनी है। और सेकेंडली आपने अपनी पानी का इंटेक ज्यादा करना है, गोश्त बहुत ज्यादा नहीं खाना, एक मुतदिल अमाउंट में खाना है और पीस मील्स में खाना है, एकदम से बहुत ज्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करना। फ्रेश जूसेस का, सैलेड का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। वजनी भारी भरकर काम से परहेज करना है और पाँव के बल बिल्कुल नहीं बैठना। कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड करना है। जो पेशेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, जैसे कि 5वें 6ठे महीने में, उन पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है 5वें महीने के बाद, जिसको हम कहते हैं PIH। तो ऐसे पेशेंट्स ने गोश्त को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, एक मुख्तसर सा इस्तेमाल करें और क्योंकि प्रेगनेंसी आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और नमक जो है वो आपने कम से कम खाना है। फिर वही बात, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी, आपने फ्रेश जूसेस और सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा करना है। जो पेशेंट लास्ट एरिया में है वो पहले ही पेशेंट्स के, उनके बेबी का वेट ज्यादा हो गया होता है और उनके जो है स्टमक के ऊपर एक बोझ होता है, उनको ऑलरेडी वॉमिटिंग, हार्ट बर्न हो रहा होता है। तो वो पेशेंट्स जो हैं इस कंडीशन में उन्होंने ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने, गोश्त बहुत मुतदिल अमाउंट में, एक रीजनेबल अमाउंट में खाना है। ये नहीं कि बस आज ईद का दिन है और हमने सारा बकरा आज खाना है, ऐसा नहीं करना। बहुत ज्यादा देर आप खवातीन ने किचन में खड़े नहीं होना। वो पेशेंट जो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में है उन्होंने भी किचन में प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करनी है। बेहतर है कि आप स्टूल के ऊपर बैठ के जो काम करना चाहें कर लें। और अगर आप ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाएंगे तो आपकी ईद यकीन माने बहुत ही अच्छी गुजरेगी। अगर आपको इनमें से किसी भी मसले की सूरत में रहनुमाई की जरूरत हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।